Hello, a very good evening to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज बायोलॉजी। चलिए, तो लास्ट हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अभी जो पहला वीडियो आया था मेरा उसमें, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है, तीन चीज़ें आती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं, एक है ब्लड, दूसरा है आपका ब्लड वेसल्स, तीसरा है आपका हार्ट। ठीक है, तो आज हम तीनों के बारे में अलग अलग मतलब पढ़ेंगे इंडिविजुअली। हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे अलग अलग सब तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट ब्लड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों कहा गया कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि एक जगह से दूसरी चीज़ों को जोड़ता है ये। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो कनेक्ट करता है। विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर, एक कैरियर का फॉर वेरियस सब्सटेंसेज इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में क्या करता है, ये कैरियर का रोल प्ले करता है और कई सारे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड किसका बना होता है? तो ब्लड होता है तीन चीज़ का बना। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं अब इनकी क्वांटिटी क्या है वो देखते हैं। तो देखिए आपके ब्लड जो प्लाज्मा होता है वो पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 55% आपका ब्लड में प्लाज्मा होता है, 1% आपके वाइट ब्लड सेल्स एंड ठीक है एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और 44% आपकी ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ये पोर्शन मतलब ये पार्ट आप अगर याद रख पाएंगे तो इसे जब एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो 55% प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स 1% है, और 44% हमारा रेड ब्लड सेल्स। ब्लड रेड क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। अब देखिए एक आर्टरी दिख रही है, आर्टरी के अंदर आपको तीन तरह के सेल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक है रेड ब्लड सेल्स जो नीचे है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योर और आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे किनारे में दिख रहे होंगे वो प्लेटलेट्स हैं, और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाइट कलर के होते हैं। इन्हें हमारी बॉडी के सोल्जर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, WBC जो होते हैं। चलिए तो ब्लड से रिलेटेड और पढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड, मैंने अभी आपको दिखाया, विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, वाटर का बना होता है। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये पूरा लिक्विड पार्ट जो ब्लड का है ना वो प्लाज्मा से ही बना है। ब्लड सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स एंड सेकंड होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, WBC एंड RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड क्यों हैं? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है, उनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन की तरह। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं ये पेल वाइट कलर के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है और इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका इम्यूनिटी में, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी का इनके अंदर। ठीक है, कई तरह के होते हैं ये, तो इनमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं बाहर से आए हुए किसी भी इन्फेक्शन से। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड कोगुलेशंस। ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एन इंजरी। देखिए प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे आगे चल के, तो पूरा मैकेनिज्म आपको पता चलेगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कोगुलेशन में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। देखिए क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, जैसे एक पूरा कैस्केड ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पूरा एक जाल होता है। ठीक है, बस आप अभी इतना समझिए, और उस जाल के अंदर क्या होता है, ये प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, और फंसने के बाद क्या होता है, वो जाल की वजह से हमारी जो फिंगर होती है या जहाँ पे चोट लगी तो वो पोर्शन क्या होता है वहाँ पे कवर हो जाता है और एक मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एक्सेस ब्लड होता है वो बॉडी से नहीं रिलीज होता। ठीक है, ये पोर्शन ब्लड कोगुलेशन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे। किस पे? ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक तरह से मान लीजिए आप एक तरह की डक्ट्स हैं या पाइप्स हैं या जो भी आपके समझ में आए आप उसको से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लड को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह।
ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन प्रॉपर डक्ट है जो ब्लड को क्या करती है, लेके जाती है। मतलब प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती है। ठीक है, जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, ब्लड को एक जगह एक कैविटी होती है उसके अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ से जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मतलब जितने भी सेल्स वगैरह वो वहाँ से सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये 3 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। ठीक है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। जो नीली नीली नजर आती है ना, जो बॉडी बिल्डर जिम विम करके आते हैं फिर उसके बाद उनकी एकदम ब्लू ब्लू वेन नजर आती है, वो वेन्स होती है। ठीक है, फिर ब्लड कैपिलरीज, ये बहुत फाइन होती हैं, बहुत पतली होती हैं और ये आर्टरीज और वेन्स को बीच में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों ये ब्लू ब्लू नजर आती है, बिकॉज क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी हो, यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होगा। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एट द कैपिलरीज। जो गैसियस एक्सचेंज होता है आपस में, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, वो बिटवीन ब्लड के और सेल्स के बीच में वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, जो कैपिलरीज होती है वो बहुत फाइन नेटवर्क होता है उनका और बहुत अंदर तक सेल के पहुंचती हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर तक पहुंचती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बार बार पूछ लेते हैं। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट होता है उससे आर्टरीज कहाँ लेके जाती हैं, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो क्यों लेके वापस हार्ट के पास आएंगी, सोचो, लॉजिक लगाओ। अगर ये कह रहा है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को अवे कर ले जाती है, यानी हार्ट से दूर ले जाती है, तो क्यों ले जा रही है, इसलिए ले जा रही है क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अब जो ऑक्सीजन वाला सप्लाई वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी को चाहिए ना, बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचना है, इसलिए वो हार्ट से दूर ले जाती हैं। ठीक है, वेन्स, अब वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड द हार्ट। अब ये हार्ट के पास क्यों लेके चली आ रही है, इसलिए क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम है ना, तो अब ये हार्ट से होके कहाँ पहुंचेंगे, ये लंग्स तक पहुंचेंगे और वहां से जब हम एक्सेल करेंगे, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे और तो ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा। ठीक, एंड आर्टरीज इज थिकर देन अ वेन। आर्टरीज जो होती हैं वो थिकर होती हैं, मोटी होती हैं वेन से, जबकि वेन कंपैरेटिवली पतली होती है। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, सुन अब बहुत ध्यान से सुनो, सारी आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, ठीक है, और सारी वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, मगर हर जगह एक्सेप्शन होता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा होता है नमूना जो उल्टे काम कर रहा होता है। ठीक है, आप लोग भी बहुत उल्टे काम करते होंगे ज़रूर, पढ़ाई करने को कहो तो लॉकडाउन में बस कुछ ना कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में लग गए होंगे। चलिए देखते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी जो एक है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यही एक उल्टा काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और याद रखिएगा हमेशा एग्जाम्स में एक्सेप्शन पूछता है, वो ये नहीं पूछेगा रेड ब्लड सेल्स की का फुल फॉर्म लिख देना क्या होता है, या RBCs का फुल फॉर्म लिखना, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी ऐसी उल्टी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यानी कौन से दो नमूने जो अपना काम उल्टा करते हैं। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जबकि वो वेन है उसको कौन सा ब्लड ले जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। चलिए, आर्टरीज हैव रिजिड वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो रिजिड हार्ड होती हैं, जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं कंपैरेटिवली पतली होती हैं। ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी। आर्टरीज से ब्लड हमेशा प्रेशर में फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट से वो निकल कर जा रही होती है ना पूरी बॉडी में सप्लाई करने, और ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स इज मच काल्मर। आपके जो हाथ में वो जो मशीन लगाई जाती है ना BP मेजर करने की, सिफिग्मोमैनोमीटर,
उसको क्या करा जाता है, उसको आपके जो हाथ में बांधा जाता है ना ऊपर, वो आर्टरी का ही प्रेशर लेती है, ठीक है। अभी हम आगे उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ब्लड फ्लो थ्रू वेन इज मच कामर, ठीक है, जो वेन्स में ब्लड होता है वो आराम से चलता है। ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज नैरो एंड ल्यूमन ऑफ वेन इज कंपैरेटिवली वाइडर। ये ल्यूमन वर्ड का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। जो आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या होता है, जो बीच का पोर्शन खाली है, मतलब बीच का जो पोर्शन है उसको कहते हैं ल्यूमन ऑफ आर्टरीज, ठीक है, वो नैरो होती है। और जबकि वेन की जो आर्टरीज होती है, वो वेन की जो ल्यूमन होता है, खाली कैविटी होती है, वो क्या होती है, कंपैरेटिवली वाइडर होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।